सो हेलो चैम्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और हमारे जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम टॉपिक दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसका एक फर्दर पार्ट है। ठीक है, इसके पहले मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज और सिंगल कमोडिटी वाले केस को डिस्कस किया। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बजट, कंज्यूमर की बजट, कंज्यूमर का बजट सेट, बजट लाइन, और अगर चेंज होगा बजट लाइन में तो किस तरीके से शो होगा ग्राफ पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है जब डिमांड कर्व हमारा, ठीक है, मीट करता है एट पॉइंट वेयर हमारा जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने टू कमोडिटी वाला केस भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज की वीडियो के? ठीक है, हम आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, आज वाले चैप्टर को अगर हम कर लेंगे अच्छे से थ्योरेटिकली, तो यहाँ पे जो है हमारा कंज्यूमर का जो प्रेफरेंसेस है वो हमें समझ आ जाएंगी क्या होती है। कंज्यूमर का बजट, बजट सेट, बजट लाइन, और चेंज हुआ किस तरीके से बजट लाइन में, उसको हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे आज। तो कंज्यूमर का जो बजट होता है ना, ठीक है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कंज्यूमर का प्रेफरेंस। ठीक है, कंज्यूमर का बजट जो है वो डिपेंड करता है, मतलब कंज्यूमर का जो बजट है, ठीक है, और उस बजट में जितनी इनकम है उसकी, उसको इनकम खर्च करना है आप बेस्ड ऑन हिज प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो कंज्यूमर का जो बजट है, तो वी नो दैट कंज्यूमर परचेज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, विद द सोल एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग हिज और हर सेटिस्फैक्शन। मैक्सिमम एम जो होता है, उसका मेन एम जो होता है, वो मैक्सिमाइज करना होता है अपनी सेटिस्फैक्शन को। हाउएवर, दिस मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर इज कंस्ट्रेन्ड बाय हिज लिमिटेड इनकम। जो उसका लिमिटेड इनकम है ना, वो उसको कंस्ट्रेन करता है, रोकता है कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। With only a limited income, a consumer cannot purchase all that he or she want। ठीक है, लिमिटेड इनकम की वजह से वो सारी चीजें अपनी जो कंज्यूम करना चाहता है वो नहीं कर सकता। तो अवेलेबिलिटी जो होती है, अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर कंजम्पशन बंडल्स टू कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं कंजम्पशन किसी भी कंज्यूमर की। पहला है हमारा प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी या प्राइस ऑफ दैट सर्विस, दैट इज डिनोटेड बाय पी, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज डिनोटेड बाय एम। राइट, एम से हम डिनोट करेंगे इनकम। So given the income, the consumer, and the prices of the goods and services, a consumer can purchase only those combination of goods। सिर्फ वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स या वाई, या कोई भी दो कमोडिटी है वो दो से ज्यादा, ठीक है, परचेज कर सकता है। सच दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर, जो उसका टोटल एक्सपेंडिचर है और दोज गुड्स एंड सर्विसेज, वो होना चाहिए, कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए उसकी इनकम के। ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू हिज इनकम। ठीक है, इनकम से ज्यादा तो हो नहीं सकता बिकॉज उसके पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। तो इनकम के बराबर या उसके उससे कम होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बजट सेट होता है एक चीज। ठीक है, बजट सेट हम समझते हैं क्या होता है। बजट सेट जो है रिप्रेजेंट करता है दोज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेफरेंस, ये कंजम्पशन बंडल्स जो कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहता है, दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर इन हिज गिवन इनकम लेवल। ठीक है, और एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। ठीक है, उसका एग्जिस्टिंग इनकम और मार्केट का प्राइस, दो चीज डिस्कस डिटरमाइन करती है कि कंजम्पशन बंडल क्या होगा। अदर वर्ड्स के अंदर देखा जाए तो रिप्रेजेंट करता है दोज कंजम्पशन बंडल्स ऑफ द कंज्यूमर जो परचेज कर सकता है यूजिंग हर मनी। ठीक है, एम, मनी इनकम एम। तो यहाँ पे लेते हैं कुछ, हम एज्यूम करते हैं कि x1 जो है अमाउंट ऑफ गुड वन है, x2 जो है अमाउंट ऑफ गुड टू है, p1 जो है प्राइस है गुड वन का, p2 है प्राइस है गुड टू का। p1 x1 जो है अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं गुड वन पे, p2 x2 जो है अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं गुड टू पे। तो बेस्ड ऑन द above वेरिएबल्स, ठीक है, द बजट सेट और द कंजम्पशन बंडल अवेलेबल टू कंज्यूमर विल बी गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटी कंडीशन। यानी हम इस तरीके से शो कर सकते हैं हम किस तरीके से हमारा कंजम्पशन डिपेंड करेगा हमारी बजट, हमारी इनकम पे। राइट, तो ये जो हमारा P1 X1 है, ये हमारा वो क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ मनी जो हमने स्पेंड करा गुड एक्स पे, X1 पे। और ये P2 X2 है जो अमाउंट ऑफ मनी वी हैव स्पेंड ऑन गुड X2। और ये हमारा जो है M जो है हमारा मनी इनकम है, यानी इससे कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो यही हमारा जो है बजट कंस्ट्रेंट है, इसी को हम कहेंगे बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, द यूज ऑफ ये वाला साइन जो लेस देन इक्वल टू साइन है, ये कॉन्स्टेंट करता है, ये शो करता है कि कंस्ट्रेंट है। ये इंप्लाई करते हैं द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द टू गुड्स टुगेदर, दो गुड्स पे टुगेदर हम खर्च करते हैं, ठीक है, शुड बी लेस देन,
जो है लेस देन होना चाहिए उसकी इक्वल या इक्वल होना चाहिए उसकी इनकम लेवल पे, ठीक है। अ पर्टिकुलर कंजम्पशन बंडल जो है अवेलेबल होगा, अफोर्डेबल होगा टू अ कंज्यूमर इफ द टोटल मनी, जो टोटल पैसा वो खर्च कर रहा है स्पेंड ऑन बोथ द गुड्स इज इक्वल टू और लेस देन द अवेलेबल इनकम। वही चीज जो हमने डिस्कस करी वही चीज रिपीट है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एक कंज्यूमर है, ठीक है, उसकी इनकम है 100 रुपए, ठीक है, उसकी इनकम क्या है 100 रुपए, और वो परचेज करना चाहता है दो गुड, गुड वन और गुड टू, ठीक है, गुड वन और गुड टू। गुड वन का जो प्राइस है वो 5 रुपए पर यूनिट है, गुड टू का जो प्राइस है वो 4 रुपए पर यूनिट है, ठीक है। 100 रुपए की उसकी मनी इनकम है, दो गुड्स हैं गुड वन और गुड टू। गुड वन जो है 5 रुपए पर यूनिट है और गुड टू जो है 4 रुपए पर यूनिट है, ठीक है। अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड वेरियस कॉम्बिनेशन, हम कुछ कुछ कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, गुड वन और गुड टू के, कि कितना हम गुड वन और गुड टू कितना कंज्यूम करेंगे विद लिमिटेड इनकम, ठीक है। At the existing price of the two goods, the following schedule depicts the various possible combination bundles। तो कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बंडल्स हैं, मान लो, ठीक है, हमने ये गुड एक्स है, गुड गुड वन है और गुड टू है। गुड वन हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है, हमारी इनकम, हमने सारा पैसा गुड वन पे खर्च कर दिया। अगर हम सारा पैसा गुड वन पे खर्च करेंगे तो हमारे पास गुड टू पे खर्च करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, यानी हम गुड टू को जीरो लेंगे। अगर हम गुड वन को पूरा लेंगे यानी 100 रुपए है, ठीक है, और क्या कहते हैं, गुड वन जो है एक यूनिट 5 रुपीज है, यानी अगर हम लेंगे तो हम 20 यूनिट्स ले पाएंगे, ठीक है, 100 रुपए में हम 20 यूनिट्स ले पाएंगे गुड वन की, ठीक है, वो हमने ले ली, और गुड गुड टू की जो है जीरो क्वांटिटी ले पाएंगे। उसी तरीके से हम अगर गुड वन को एक कम करते हैं और गुड टू को बढ़ाते हैं तो हम गुड वन को 16 यूनिट्स ले पाएंगे और गुड टू को 5 यूनिट्स, अगर हम एक यूनिट कम करते हैं। सिमिलरली अगर हम एक यूनिट और कम करते हैं गुड एक्स की तो हम फिर 12 यूनिट, सॉरी, 12 यूनिट ले पाएंगे। मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम गुड टू की यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं और गुड वन की यूनिट्स को कम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कुछ और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बट ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 10 यूनिट्स ऑफ गुड टू और 12 यूनिट्स ऑफ गुड वन, फिर 15 यूनिट्स ऑफ गुड टू एंड 8 यूनिट्स ऑफ गुड वन। और अगर हम सारा पैसा गुड टू पे खर्च कर देंगे तो हम 25 यूनिट्स ले पाएंगे, यानी कि मान लीजिए 100 है और हमारे पास 4 रुपए पर यूनिट का गुड टू है, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम हम 25 यूनिट जो है हम ले सकते हैं, ठीक, गुड टू की। तो उस टाइम पे गुड वन हमारा जीरो हो जाएगा। तो विद 100 वही जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कंज्यूमर स्पेंड एंटायर इनकम ऑन गुड वन, देन ही कैन परचेज 20 यूनिट्स ऑफ गुड वन डिपिक्टिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ द शेड्यूल। ऑन द अदर हैंड इफ द कंज्यूमर जो है स्पेंड कर देगा एंटायर इनकम ऑन गुड टू तो ही कैन परचेज 25 यूनिट ऑफ गुड टू डिपिक्टिंग इन द लास्ट रो ऑफ द शेड्यूल। Alternatively, he can purchase a combination of good one and good two. For instance, he can purchase 16 units of good one and 5 units of good two. एक possible combination बीच का लिखा है, पहले तो एक्सट्रीम दिखा दिए दोनों ऊपर नीचे के एंड फिर बीच का कोई भी combination। तो in this case, the budget constraint of the consumer is given as 5x1 plus 4x2 is equal to 100। यानी ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट बन गया, ठीक है, ये हमारा क्या है बजट कंस्ट्रेंट, इसको हम बजट लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। और यही इसी के हम अंदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे और ये हमारी बजट क्या कहते हैं सेट बन गया, मतलब वो इक्वेशन बन गई इसकी। इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट, ठीक है, दैट अ कंज्यूमर अफोर्ड एंड एबल टू परचेज विद हिज गिवन इनकम एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड। द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जो बजट लाइन की इक्वेशन मान लो, तो ये तो एग्जांपल है तो इसकी इक्वेशन ही आ गई, बट बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M, ठीक है, यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन बीच, यानी प्राइस इनटू x1 प्लस प्राइस इनटू x2, ठीक है, P2 इनटू x2 जो यानी गुड वन का प्राइस है और जो हम x1 पे खर्च कर रहे हैं टोटल और x2 पे टोटल खर्च कर रहे हैं इक्वल टू होगा मनी इनकम, यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, समीशन होगा, वो मनी इनकम के इक्वल होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। With the help of the budget line, we can also estimate the amount of income। बजट लाइन की हिसाब मदद से हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम वी हैव स्पेंट ऑन डिफरेंट गुड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही हम एजम्पशन लेते हैं जो हमने पिछले वाले केस में ली कि गुड x1 जो है गुड वन है, अमाउंट ऑफ गुड वन, x2 जो है अमाउंट ऑफ गुड टू है, P1 जो है प्राइस है, P2 जो है गुड टू का प्राइस है। अब बाकी ये स्पेंड जो कर रहे हैं, ठीक है। तो बजट इक्वेशन जो हमने अभी डिस्कस करी वो ये थी, ठीक है। अगर हम सॉल्व करेंगे इसको x2 के लिए, यानी x2 यहाँ पे रखेंगे और x2 क्या आएगा हमारा, तो P2x2 इज इक्वल टू M माइनस P1x1, ठीक है।
ये जो P1 X1 है इधर चला गया, ठीक है, ये इधर चला गया, ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब P2 को इसको डिवाइड कर देंगे तो ये X2 हमारी आ गई M1 P2 और माइनस P1 अपॉन P2 X1, ठीक है। ये हमारी सॉल्व कर दिया हमने X2 के लिए, जहां पे M अपॉन P2 जो है वो क्या है, वर्टिकल इंटरसेप्ट है। ये अगर बजट लाइन है तो ये वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है ये है हमारा, क्या है, M अपॉन P2, ठीक है। ये वर्टिकल इंटरसेप्ट M अपॉन P2 है। ये रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट ऑफ X2। अमाउंट ऑफ X2 देता कंज्यूमर कैन परचेज इफ ही स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन गुड टू। अगर वो गुड टू पे सारा इनकम खर्च कर देगा तो ये जो इंटरसेप्ट है, वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है ये वाला, ठीक है, जो ऐसे बजट लाइन बनेगा तो ये यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है वर्टिकल, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जब गुड टू पे एंटायर इनकम खर्च हो जाएगी। तो और ये माइनस P1 अपॉन P2 क्या है, माइनस P1 अपॉन P2 ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्लोप। ये प्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ बजट लाइन। मान लो बजट लाइन की स्लोप इस स्टीप हो गई है, फ्लैट हो गई है, इस तरीके से स्ट्रेट होगी, ये जो डिटरमाइन करता है ना, ये डिटरमाइन करता है माइनस P1 अपॉन P2 दैट इज स्लोप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द प्राइस रेशियो, इसको हम प्राइस रेशियो कहते हैं, ठीक है, यानी पी प्राइस 1 अपॉन प्राइस 2। द नेगेटिव साइन डिपिक्ट करता है कि स्लोप जो है डाउनवर्ड है, बजट लाइन जो है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, नेगेटिव स्लोप ये डिनोट करता है, ठीक है। पॉजिटिव होता तो अपवर्ड स्लोप होता, राइट, अपवर्ड स्लोप होता। सिमिलरली अब इक्वेशन को हम x1 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, हम जैसे x2 के लिए सॉल्व कर x1 के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो x1 के लिए ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पे हम ये वाला लेके गए थे, अब ये वाला ले जाएंगे, सेकंड वाला ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। तो वही हम यहाँ लेके गए, तो m माइनस P2 x2 हो गया, और फिर P1 से दोनों को डिवाइड कर दिया तो m अपॉन P1 और P2 अपॉन P1 x2। ये हमारी x1 की टर्म्स में चीजें आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो m अपॉन P1 है, क्या है, m अपॉन P1 जो है ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है। मान लो ये जो था हम यहाँ पे वर्टिकल निकाला था m अपॉन P2, m अपॉन P1, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट दैट इज m अपॉन P2, सॉरी m अपॉन P1, m अपॉन P1 यहाँ पे हमारा m अपॉन P2 था, ठीक है। ये जो हमारा है, ये हमारा जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी x एक्सिस, इसके ये हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस, ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा ना, ये होगा हमारा m अपॉन P1, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट ऑफ x1 दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज। कितना अमाउंट ऑफ x1 जो है कंज्यूमर परचेज कर सकता है, स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन गुड वन, अगर वो सारी इनकम हमारी गुड वन पे खर्च कर, यानी कि अगर वो क्या कहते हैं, ये इंटरसेप्ट बना है तो ये इंटरसेप्ट आएगा m अपॉन P1 और ये P2 और ये होगा हमारा m अपॉन P1, और इसी के बीच में जो है हमारी बजट लाइन लाई करेगी, इसी के बीच में हमारी बजट लाइन लाई करेगी, ठीक है। वो यहाँ पे जो शो भी क्या कर रखा हो, बराबर। और बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन वी कैन ड्रॉ द बजट लाइन, ठीक है, हम बजट लाइन को शो कर सकते हैं। तो ये हमारी बजट लाइन है, यहाँ पे गुड हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा गुड 2 है यूनिट्स में, ये हमारा गुड 1 है, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट हमने निकाल ही लिया, तो वर्टिकल जो है हमारा m अपॉन P2 है, हॉरिजॉन्टल हमारा m अपॉन P1 है, और जो बजट लाइन की इक्वेशन थी वो थी P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2 इज इक्वल टू m, यानी मनी इनकम। तो ये हमारा जो है बजट लाइन पूरा बन चुका है, ठीक है, ये हमारा बजट लाइन बन चुका है, ओके। तो आई होप ये वाला आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर स्लोप क्या है बजट लाइन की, मान लो यहाँ पे किस तरीके से स्लोप है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्लोप किस तरीके से निकलेगी वो डिपेंड करता है इस पे, ठीक है, ये इंटरसेप्ट कौन सा है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है उसकी डेरिवेशन क्या है वो हम एक बार समझ लेते हैं। द स्लोप ऑफ बजट लाइन मेजर द अमाउंट ऑफ गुड वन दैट मस्ट बी फॉरगॉन, यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, अमाउंट ऑफ गुड वन जो हम छोड़ देते हैं फॉर गेनिंग गुड टू, ठीक है, गुड वन फॉरगॉन sacrifice in order to obtain additional unit of good two. It is represented as let us mathematically derive the slope of budget line। पहले हम मैथमेटिकली डिराइव करते हैं कि स्लोप ऑफ बजट लाइन किस तरीके से निकलेगी, ठीक है। x1 ले लिया अमाउंट ऑफ गुड वन, x2 ले लिया अमाउंट ऑफ गुड टू, p1 जो है प्राइस गुड वन का, p2 जो है प्राइस गुड टू का है, p1 x1 जो है वही वही सेम जो एजम्पशन ली थी पिछले वही ले रहे। तो बजट लाइन जो है ये फॉर्म में हो गया p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल टू m, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है बजट लाइन इक्वेशन। अगर नाउ इफ चेंज इन x1 इज अमाउंट ऑफ गुड वन, चेंज इन x2 इज अ चेंज इन अमाउंट ऑफ गुड टू, यानी ये वाला चेंज जो है x1 में ये होगा चेंज इन अमाउंट ऑफ गुड वन, और चेंज इन x2 जो होगा वो होगा चेंज इन अमाउंट ऑफ गुड टू, ठीक है, ये हम एज्यूम करते हैं। तो अगर इक्वेशन के अंदर बजट लाइन की नई इक्वेशन जो बनेगी तो उसमें अगर हम ये लें P1 जो प्लस x1 प्लस चेंज इन x1, P2 x2 प्लस चेंज इन x2 इक्वल टू m, यानी कि सेम बजट लाइन है, ये वाली बजट लाइन सेम है, बस इसमें हमने x1 में ऐड कर दिया चेंज इन x1, चेंज इन x1, x2 में ऐड कर दिया चेंज इन x2।
ये ऐड करा है, इससे क्या बजट लाइन नहीं हो गई, और इससे क्या एडिशनल अगर हम गुड टू को खर्च करेंगे या और तो गुड वन को कम करना पड़ेगा। तो चेंज जो है एक तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। यानी अगर यहाँ पे चेंज इन x1 है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, सिमिलरली विद दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो नया बजट लाइन हमारा जो होगा P1 इंटू एक्स प्लस चेंज इन x1, P2 इंटू x2 प्लस चेंज इन x2। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया अगर कुछ भी एडिशन लेते हैं तो उसको चेंज इन x1 लेंगे, और अगर कुछ भी गुड टू में एडिशन लेते हैं तो चेंज इन x2 कहेंगे। ठीक है, ओके। तो सॉल्व करेंगे अगर हम P1 x1 प्लस P1 x1, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ओपन कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे भी कर दिया, फिर इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, तो ये इस तरीके से कुछ इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब P1 x1 प्लस P2 x1, x1 वाली टर्म्स को साथ में ले आए, x2 वाली टर्म्स को साथ में ले आए। ठीक है, ठीक है, तो P1 x1 प्लस P2 x2, P1 x1 सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ P1 x1 P2 x1 x2 इज इक्वल टू m। जैसे हमने यहाँ पे पता ही है, ये जो है P1 x1 P2 x1 x2 ये m है, तो यहाँ पे जो P1 x1 है और P2 x2 है, इसको जो ऐड करेंगे तो इसकी जगह हम m भी लिख सकते हैं, तो ये आएगा m प्लस P1 x1 P2 x2 इज इक्वल टू P1 x1 x1 और P2 x2 इज इक्वल टू 0। किस तरीके से निकाला मैं बताता हूँ, देखो ये देखिए, 1 सेकेंड, देखो यहाँ पे है P1 x1 P2 x2 P2 x1, P1 x1 प्लस P2 चेंज इन x1, P2 x2 प्लस P2 चेंज इन x2, ये है ना। अब यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट क्या करा, P1 x1 प्लस P2 x2 की जगह m लिख दिया, यानी इसकी और इसकी जगह हमने m लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा, m लिखा। ओके, आई थिंक यहाँ पे एक वो हम साइन लगाना भूल गए चेंज का। ठीक है, वो चेंज का साइन में लगा दूं, तभी अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, ये चेंज का साइन है यहाँ पे, समझ गए ना आप। ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा आपके सामने अच्छे से लिख रहा हूँ, ये देखो, ये क्वेश्चन जब सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, देखो P1 x1 प्लस P2 x2, ठीक है, प्लस P1 चेंज इन x1 प्लस P2 चेंज इन x2 इज इक्वल टू m। ये क्वेश्चन थी। अब हमने इसकी जगह पे ना m पुट कर दिया, ये देखो m यहाँ पे था ही हमारे पास, ये हम इसको इसकी जगह पे m पुट कर दिया, तो ये बन गया m1 P1 चेंज इन x1 प्लस P2 चेंज इन x2 इज इक्वल टू m। अब यहाँ m है, यहाँ m से m कट गया, तो हमारे पास क्या आया, P1 चेंज इन x1 प्लस P2 चेंज इन x2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, हमें x2 अपॉन x1 निकालना है, तो क्या करेंगे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो P2 x2 ये यही रहेगा, ये यहाँ चला जाएगा P1 चेंज इन x1। ठीक है, x2 के नीचे x1 ले आएंगे, x2 अपॉन x1, और P1 के नीचे P2 ले जाएंगे। ठीक है, ये हमने सिर्फ इतना सिंपल सा करा है। ठीक है, और साइन नेगेटिव हुआ क्योंकि ये वहां गया था, तो ये नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो वही चीज ये यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखी है, मैंने आपको शो करके दिखा दिया। ठीक है, तो अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो ये आता है हमारे पास। ठीक है, x2 अपॉन x1 यानी चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इज इक्वल टू माइनस P1 अपॉन P2। ठीक है, यानी अगर हम एक एडिशन यूनिट ऑफ x2 बढ़ाएंगे और एक एडिशन यूनिट ऑफ x1 कम करेंगे, तो हमारे पास जो स्लोप की इक्वेशन आएगी वो आएगी माइनस P1 अपॉन P2। तो इससे क्या डिराइव हुआ, इससे डिराइव हुआ हमारी स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन, बजट लाइन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बजट लाइन होती है माइनस P1 अपॉन P2, जो कि ये वाला इंटरसेप्ट है जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ये देखो ये वाला, ये रहा। ठीक है, ये बजट लाइन का इंटरसेप्ट होता है, राइट। तो हमने जब ये बनाया बजट लाइन, तो देखिए ये तो हमें पता ही है, वर्टिकल इंटरसेप्ट m अपॉन P2 है और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट m अपॉन P1 है, ये हमारी बजट लाइन है। ठीक है, पहला इनिशियल पॉइंट जो x1 x2 जो हमारा यहाँ पे था, और हमारा दूसरा पॉइंट जो है x1 प्लस चेंज इन x1 x2 प्लस चेंज इन x2, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, इसको शो करो, और स्लोप बजट लाइन देखो, ये कुछ इस तरीके से हमारी स्लोप बजट लाइन आएगी। ठीक है, जब हम इसको इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, राइट। अब पॉइंट्स जो है बिलो बजट लाइन क्या क्या होते हैं, हमारे पॉइंट्स जो है बजट लाइन के नीचे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो कंजम्पशन जो बंडल है वो लाई करेगा ऑन द बजट लाइन, या रिप्रेजेंट करेगा दोस कॉम्बिनेशन बंडल दैट लीव द कंज्यूमर विद सम अनस्पेंट मनी, यानी या तो बजट लाइन के ऊपर है, आ रहा है, तो सारा पैसा खर्च कर रहा है कंज्यूमर अपना, अगर बजट लाइन के ऊपर आ रहा है तो कंज्यूमर अपना सारा पैसा खर्च कर रहा है,
और बजट लाइन के अगर नीचे वो पॉइंट आ रहा है यानी कि कुछ पैसा अभी भी बच रहा है कंज्यूमर के पास कि वो कंजम्पशन के लिए यूज कर सकता है। विल सम अनस्पेंड मनी इनकम, ठीक है। दीज बंडल्स व्हेन कंपेयर टू दोज बंडल लाई ऑन द बजट लाइन, वी विल हैव लेसर अमाउंट एट लीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो मोर ऑफ द अदर गुड्स, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ। मान लो ये हमारा गुड टू है, ये गुड वन है, जैसे हम समझ रहे हैं। ये हमारी बजट लाइन हो गई, ठीक है। ये हमारी जो है बजट लाइन हो गई, ठीक है। ये पॉइंट जो है एक्स 3:3 और 7, यानी हम 3 क्वांटिटी ऑफ गुड वन ले रहे हैं, 7 क्वांटिटी ऑफ गुड टू ले रहे हैं। तो इस केस में हम अपनी पूरी इनकम खर्च कर दे रहे हैं और हम इसीलिए बजट लाइन के ऊपर आ रहे हैं। जेड वाले में देखोगे, जेड वाले में हम 6 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं गुड वन की और 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं गुड टू की। उस केस में भी हम बजट लाइन के ऊपर सेट पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि हमारी टोटल मनी इनकम खत्म हो गई। हमने दोनों सारी इनकम अपनी X1 और X2 पे खर्च कर दी है। लेकिन आप ये वाला पॉइंट देखो Y2, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है बजट लाइन के, 3 और 5, यानी 3 यूनिट ऑफ गुड वन एंड 5 यूनिट ऑफ गुड टू। इस केस में हमारे पास कुछ मनी इनकम बच गई है। बच गई है क्यों? क्योंकि हम बजट लाइन के नीचे हैं, ठीक है। अभी बची हुई इनकम कुछ, तो हम उसको भी खर्च कर सकते हैं। तो खाली ये शो करने का तरीका है कि अगर बजट लाइन पे आ रही है तो यानी कि वहां पे पूरा पैसा खर्च हो गया है। अगर बजट लाइन के नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि अभी अंडर कंजम्पशन में है हम, ठीक है। एक चीज और, अगर ये बजट लाइन के ऊपर आता, ठीक है, तो ये हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बजट नहीं है इतना। ये पॉइंट हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मैक्सिमम अचीव पॉइंट कर सकते हैं इसके बीच में बंडल। इसके बीच में कंजम्पशन बंडल कुछ भी हो सकता है, चाहे ये पॉइंट हो जाए, चाहे हम सारा पैसा गुड टू पे खर्च कर दे, चाहे सारा पैसा गुड वन पे खर्च कर दे, और इसके बीच में कोई भी कंजम्पशन बंडल यूज कर ले गुड वन और गुड टू पे। अगर अंडर में आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अभी हम पूरे अंडर कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन जितनी कर सकते हैं उससे थोड़ी सी कम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर पॉइंट आएगा तो यानी कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है उतना कंज्यूम करने के लिए। तो ठीक है, वही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है कि इन द अबव पैराग्राफ पॉइंट एक्स एंड पॉइंट जेड रिप्रेजेंट द दोस कॉम्बिनेशन मॉडल दैट लाई ऑन द बजट लाइन, दैट इज दोस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ऑन व्हिच द कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम, सारी इनकम खर्च कर दी। ऑन द अदर हैंड पॉइंट वाई जो है वो बिलो है बजट लाइन के, और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वाइल एक्स कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ गुड वन, 7 units of good 2. On the other hand, point Y consists of 3 units of good 1, 5 units of good 2. Similarly, point Z consists of 6 units of good 1. वही जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है वही चीज थ्योरेटिकल लिखी है। Hence, a rational consumer जो होगा वो प्रेफर करेगा more of goods than the less of it. अगर rational consumer मैं हूँ तो मैं क्या करूंगा, मेरे को दोनों गुड्स ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, तो मैं हमेशा बजट लाइन के ऊपर आऊंगा। तो रेशनल कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम ऑन द बजट लाइन एंड नॉट बिलो इट। अगर बिलो इट कर रहा है तो कंजम्पशन नहीं कर रहा, अंडर कंजम्पशन कर रहा है। इतनी बात समझ आ गई? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जिस तरीके से मैंने समझाया तो कोई नहीं समझाएगा इस तरीके से, ठीक है। आपको ऊपर ऊपर से बता के निकल जाएंगे। ये चीज अगर आप समझ गए ना, बेसिक चीज कि वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर है ना तो आप फ्यूचर में आने वाली चीजों को भी अच्छे से हैंडल कर पाओगे। चेंज अगर बजट सेट में है, अगर बजट सेट में ही चेंज हो रहा है तो क्या होगा? मान लो बजट लाइन हमारी आ गई, बट अगर हमारा बजट सेट चेंज हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? वो क्या होगा? We know that budget line depend on the income of the consumer, that is M, and the price of the good, ठीक है। Accordingly, a budget line will under the following condition. पहला है if the money income of consumer changes, ठीक है। बजट लाइन कब चेंज हो सकती है? अगर मनी इनकम ही चेंज हो गई, यानी मेरी इनकम पहले 100 रुपए थी, अब बढ़ के 200 हो गई, तो यानी कि मैं ज्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ, तो ये हो गया मेरा इनकम इंक्रीज इन द इनकम। सेकंड है अगर प्राइस किसी भी गुड का चेंज होता है, चाहे गुड वन या गुड टू, तो उस टाइम पे हमारा बजट लाइन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। दोनों चीज समझ गए? पहला केस है, ठीक है, अगर हमारा बजट लाइन जो है चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द मनी इनकम, यानी हमारी मनी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है, उससे अगर चेंज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम? चेंज इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन द मनी इनकम, ठीक है। तो लेट सपोज एक कंज्यूमर है, उसके पास गुड वन है, X1 है और गुड X2 है, प्राइस P1 और प्राइस P2 पे। X1 है, X2 है गुड, प्राइस P1 और P2 पे, और ये assumption तो हम जो लेते हैं वही वाली लीजिए assumption में, ठीक है। बजट लाइन क्या होगा? P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। ये सिंपल सा है, हमने अभी तक यही पढ़ा है, ठीक है। नाउ सपोज मनी इनकम जो है इंक्रीज हो गई फ्रॉम M टू M डैश, यानी मनी इनकम जो M थी वो अब बढ़ के M डैश हो गई है। मनी इनकम जो बढ़ गई है हमारी, ठीक है, M डैश हो गई है। तो क्या होगा उस टाइम पे? जो हमारा बजट लाइन होगा ना वो उस इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, यानी P जो है हमारा कांस्टेंट है। P बार का मतलब है P1 P2 पे बार जो है, इसका मतलब है कि ये हमारा कांस्टेंट है, प्राइस नहीं चेंज हुआ, खाली मनी इनकम चेंज हुई है। तो P1 X1 सेम है, P2 X2, और M की जगह हमने M डैश लिखा है क्योंकि मनी इनकम चेंज हो गई है।
अगर इस इक्वेशन को हम x2 की टर्म्स में लिखते हैं तो x2 की टर्म्स में आएगा m डैश अपॉन p2 माइनस p1 बार अपॉन में p2 बार x1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन कुछ बनी है। ठीक है, और ऑब्जर्व करेंगे दैट द न्यू बजट लाइन हैज एन इंक्रीज वर्टिकल इंटरसेप्ट। वर्टिकल इंटरसेप्ट इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि मनी इनकम ही इंक्रीज हो गई है, तो वर्टिकल इंटरसेप्ट इंक्रीज होगा, यानी एम डैश पे एम डैश पी टू, ठीक है, इससे इंक्रीज होगा। यानी कि देखो, अगर अभी वर्टिकल इंटरसेप्ट ये बन रहा था एम अपॉन पी टू, ये वर्टिकल इंटरसेप्ट बन रहा था अभी तक हमारा, तो अब जो है वर्टिकल इंटरसेप्ट कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एम डैश अपॉन पी टू। ये हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट बढ़ चुका है। यानी कि अगर बजट लाइन अभी तक ऐसे बन रही थी तो ऐसे बनेगी, जो बनेगी अभी भी दिखाऊंगा। ठीक है, किस तरीके से, समझ गए? और ये जो P1 अपॉन P2 है ना, ये जो P1 अपॉन P2 है स्लोप है, रिपेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगी, स्लोप कांस्टेंट रहेगी क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो प्राइस रेशियो इज अनचेंज। दिस इंप्लाइज द कंज्यूमर कैन परचेज मोर ऑफ बोथ द गुड्स विद द सेम प्राइसेस, यानी सेम प्राइस पे वो ज्यादा कंज्यूम कर सकता है ऑफ बोथ द गुड्स। ठीक है, ठीक है, विद सच अ चेंज इन द बजट लाइन, ठीक है, बजट लाइन शिफ्ट पैरेलली अपवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड आउटवर्ड एक ही बात, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कुछ चेंज होगी बजट लाइन हमारी। यानी वर्टिकल इंटरसेप्ट मैंने बोला था ऊपर जाएगा, देखो एम अपॉन पी टू था, अब हो गया एम वन अपॉन एम डैश अपॉन पी टू, और यहाँ पे भी देखो, ठीक है, इसी तरीके से ये नीचे वाला भी आगे बढ़ेगा, वो मैंने लिखा नहीं है, जैसे इसमें हुआ है वैसे एक्स वन की टर्म्स में अगर निकालते हैं, जैसे एक्स टू की टर्म्स में निकाला है यहाँ पे, ये ये हमारा यहाँ पे जो निकाला है ना एक्स वन की टर्म एक्स टू की टर्म, उसी एक्स वन की टर्म्स में निकालेंगे तो भी सेम आएगा, तो बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्या होगी? बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये शिफ्ट हो गई इस तरीके से, यानी वर्टिकल इंटरसेप्ट और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट दोनों ही इंक्रीज हो गया। देखो, तो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो गई, बजट लाइन हमारी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया आपको? क्योंकि मनी इनकम बढ़ी है तो हम दोनों गुड्स पे कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एज अगेंस्ट दिस इफ मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल, अगर कंज्यूमर की मनी इनकम फॉल करेगी, न्यू बजट लाइन विल हैव अ डिक्रीज वर्टिकल इंटरसेप्ट, जैसे ऊपर बढ़ा था वो नीचे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि कम हुई है इनकम। ठीक है, दिस इंप्लाइज द कंज्यूमर विल नाउ बी एबल टू परचेज लेस ऑफ बोथ द गुड्स, ठीक है, विद द सेम प्राइसेस। विद सच अ चेंज इन बजट लाइन शिफ्ट पैरेलली इनवर्ड्स, अभी आउटवर्ड हो रही थी जैसे राइटवर्ड शिफ्ट, अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी इनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, इनवर्ड शिफ्ट होगा, राइट। ठीक है, तो यही हमारा गुड टू है, गुड वन है। अब ये जो वर्टिकल इंटरसेप्ट एम अपॉन पी टू यहाँ पे था, ये एम अपॉन पी टू और एम अपॉन पी वन था, अभी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और ये होगा एम डैश अपॉन पी वन, एम डैश अपॉन पी टू, एम डैश अपॉन पी टू, एम डैश अपॉन पी वन। ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ और हमारा बजट लाइन लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, यानी हमारे पास लेस इनकम है फॉर द कंजम्पशन पर्पस, राइट, फॉर द कंजम्पशन पर्पस। वेयर जो है एम रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल मनी इनकम विद द कंज्यूमर, एंड एम डैश रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन द इनकम विद द कंज्यूमर, इंक्रीज इन और डिक्रीज इन इनकम, या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरह समझते हैं। ठीक है, एक लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जांपल। ये हमारी बजट लाइन है, हमें पता है ये P1 X1 P2 X2 इज इक्वल टू M। तो यहाँ पे क्या हुआ, P1 जो है 20 रुपीज है, P2 जो है 10 रुपीज है, और M जो है 100 है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी हमारी हमारी बनेगी 20x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 100। क्या बनेगी हमारी इक्वेशन? 20x1 प्लस 10x2 इज इक्वल टू 100, यानी P1 और P2 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारी ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x1 के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे, यानी x1 यही रहेगा और इसको पूरा सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ये इस तरीके से इक्वेशन आएगी, m अपॉन P1, ठीक है, इज इक्वल टू 100 अपॉन 20 दैट इज 5, 5। ठीक है, 5। देखो एक चीज है, हाँ यहाँ पे क्या है, अगर कंज्यूमर अपनी एंटायर मनी इनकम जो है गुड X1 पे खर्च कर देगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X1 क्या होगी, वो कैसे निकाला हमने? यहाँ पे अगर हम X1 पे सारा पैसा खर्च कर रहे हैं तो X2 पे जीरो करेंगे, यानी कि 20 X1 हुआ प्लस 10 इंटू जीरो हुआ, क्योंकि X2 जीरो होगा इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो हमारे पास बचा 20x1 इज इक्वल टू 100, और x1 हमारा बचा 100 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x1 की हमारी 5 क्वांटिटीज है, x1 की 5 क्वांटिटीज है अगर हम सारा पैसा खर्च करते हैं x1 में। और सिमिलरली हम x2 निकालेंगे तो हम इसको जीरो पुट कर देंगे, और यहाँ पे जो हमारा x2 है वो x2 रहेगा। ठीक है, जब जीरो पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा हमारा 100 अपॉन में 10 दैट इज 10। ठीक है, 100 अपॉन में 10 दैट इज 10, क्योंकि ये निकाला गया। ठीक है, तो अगर हम x1 पे पूरा पैसा खर्च करेंगे तो 5 यूनिट खरीद पाएंगे x1 की, और x2 की जीरो, और अगर हम सारा पैसा x2 पे खर्च करते हैं तो उसकी 10 यूनिट्स खरीद पाएंगे और x1 की जीरो।
ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से बजट लाइन में, ठीक है। ये देखो, ये हमारा क्या कहते हैं, गुड टू है, ठीक है। ये हमारा गुड टू है, ये हमारा गुड वन है, ठीक है। वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है m अपॉन पी टू दैट इज 100 अपॉन 10 दैट इज 10, यानी कि y की, यानी गुड टू की हम मैक्सिमम 10 यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं अगर हम सारा पैसा उस पर खर्च करते हैं, और x की मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 कर सकते हैं अगर हम सारा पैसा खर्च करते हैं। जब हम इंटरसेप्ट को जोड़ देंगे तो हमारे पास बजट लाइन आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास बजट लाइन आ जाएगी, और ये हमारी इक्वेशन है बजट लाइन की, 20x1 प्लस 10x2 इक्वल टू 100, जो कि मैंने यहाँ निकाली है, ठीक है। यही हमारी बजट लाइन की जो इक्वेशन है वो आ चुकी है, और हमारा बजट लाइन का जो है इस तरीके से बन चुका है, हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया, ठीक है। अगर चेंज होगी बजट लाइन में ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वन, अभी हमने देखा कि चेंज इन द इनकम, अगर इनकम में चेंज हो रहा था तो क्या हुआ, ठीक है। अब अगर हमारा प्राइस में चेंज हुआ तो क्या होगा, प्राइस में चेंज हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लो लेट अस अज्यूम कि प्राइस ऑफ गुड वन जो है इंक्रीज हो गया P1 टू P1 डैश, पहले P1 था अब हो गया P1 डैश, ठीक है। P1 था अब हो गया P1 डैश, ठीक है। तो क्या होगा इससे, मनी इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, और प्राइस ऑफ गुड टू रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी जो गुड टू का प्राइस है वो सेम है, और मनी इनकम हमारी सेम है। क्या चेंज हुआ, खाली प्राइस वन चेंज हुआ। तो मनी इनकम कांस्टेंट है, P1 P2 कांस्टेंट है। न्यू बजट लाइन जो होगी वो होगी कुछ इस तरीके से, हमारी न्यू बजट लाइन होगी वो हमारी होगी P1 डैश x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m, जो हम बार ऊपर लगा रहे हैं ताकि पता चले कि कांस्टेंट ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम x2 के टर्म्स में निकालेंगे तो इस तरीके से कुछ निकलेगा हमारे इक्वेशन में, m1 अपॉन P2 दोनों में बार माइनस P डैश P1 डैश अपॉन में P2 के ऊपर बार इक्वल टू इनटू x1, ठीक है। ये हमारा आया, ये हमारा क्या आया, नया इंटरसेप्ट आया x2, ठीक है गाइस। तो ये हमारा x2 का इंटरसेप्ट आया, वर्टिकल इंटरसेप्ट आया। Since P1 is increased, the consumer will now able to purchase lesser amount of good one। अगर प्राइस गुड वन का बढ़ गया तो हम गुड वन की कंजम्पशन को कम करेंगे, क्योंकि अब कम कंज्यूम कर पाएंगे ना, जित पहले करते थे उससे कम कर पाएंगे क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है, ठीक है। विद हिज गिवन इनकम, अगर उसकी इनकम सेम है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑफ गुड वन, अगर सारी इनकम गुड वन पे खर्च कर देगा, देन ही विल नाउ एबल टू परचेज अ लेसर अमाउंट ऑफ गुड वन। दिस इंप्लाइज दैट हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो होगा वो भी फॉल करेगा। ऑल्सो विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वन, प्राइस और गुड वन अगर बढ़ा है तो प्राइस रेशियो जो होगा, स्लोप जो होगा वो भी चेंज होगा, और बजट लाइन जो है स्लोप ऑफ द बजट लाइन में इंक्रीज होगा। किस तरीके से देखिए, गुड टू x2 है, ठीक है, ये हमारा है। m डैश P2 है, यानी ये तो सेम है वर्टिकल, क्योंकि हमारा गुड वन का प्राइस बढ़ा है। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट आगे बढ़ेगा, यानी पहले जो था हमारा ये था, हमारा ये था, अब वो चेंज हो गया इस पे, क्या हो गया, चेंज हो गया इस पे। अगर प्राइस जो है P1 का बढ़ेगा अगर P2 से, ठीक है, P1 का अगर प्राइस अगर बढ़ेगा P2 से, तो ये हमारा जो लेफ्टवर्ड इंटरसेप्ट देखो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, ओके। विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वन द बजट लाइन पिवट्स इनवर्ड। देखो ये मुझे लगता है यहाँ पे इन्होंने P1 जो यहाँ लिखा है ना, जो गलत है, ये यहाँ होना चाहिए P1 डैश ऊपर, ठीक है। उसको कंफ्यूज मत होना, वो इजी है, समझ आ जाएगा। तो अगर बजट प्राइस जो बढ़ेगा गुड वन का, तो बजट लाइन जो है, पहले ये वाली बजट लाइन जो थी, ये बजट लाइन हमारी थी, अब ये इनवर्ड शिफ्ट होगी, क्योंकि हम x1 कंज्यूम कर कम कर पाएंगे, लेकिन x2 देखो सेम है, यानी x2 हम इतना कंज्यूम कर पहले भी कर पा रहे थे, अभी भी कर पाएंगे, क्योंकि उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। बट x1 पहले हम ज्यादा कर पाते थे, अब x1 कम कर पाएंगे, बिकॉज उसका प्राइस बढ़ चुका है। द स्लोप ऑफ न्यू बजट लाइन विल इंक्रीज, इट विल बिकम चीपर। और वो पहले ये थोड़ी सी फ्लैटर थी, अब वो जो है चीपर हो जाएगी, थोड़ी चीपर हो जाएगी, ठीक है। ये समझने के लिए खाली है, ठीक है, आपको एग्जाम में इतना कुछ नहीं होगा कि चीपर है फ्लैटर है, बट समझने के लिए प्रॉपरली रिक्वायरमेंट होती है सब चीजों की। लेट अस नाउ कंसीडर अ रिवर्स केस। लेट अस सपोज नाउ द प्राइस ऑफ गुड वन डिक्रीजेस टू P1 डैश। अगर प्राइस जो गुड वन पहले बढ़ा था अब वो कम हो गया, ठीक है, अब वो कम हो गया, P1 डैश हो गया वापस, मान लो कम हो गया, तो उसको हमने P1 डैश लिया है। और मनी इनकम और प्राइस ऑफ P2 कांस्टेंट है, तो उसके ऊपर बार लगा रखा है। और न्यू बजट लाइन अब क्या होगी, न्यू बजट लाइन होगी x2 इक्वल टू ये वाली, ठीक है, ये बजट लाइन होगी। निकालना पता ही है आपको किस तरीके से, इधर लेके जाते हैं डिवाइड में लेके जाते हैं, वो पता ही है। सिंस P1 हैज डिक्रीज, P1 जो है कम हो चुका है, कंज्यूमर विल नाउ हैव मोर एबल टू परचेज मोर ऑफ गुड वन, गुड वन को ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा।
ठीक है, with his given income. In other words, the consumer spend his entire income on good one. वो पानी अपने सारा पैसा अगर good one पे खर्च कर देगा, then he will be able to purchase more of good one. ज्यादा amount of good one purchase कर पाएगा, right? This implies that horizontal intercept will shift towards rightward. ठीक है, वो राइज करेगा. Also with decrease in the price of good one, the price ratio जो कि प्राइस रेशियो है वो स्लोप ऑफ द बजट लाइन जो है वो फॉल करेगी. ठीक है, पहले राइज कर रही थी, चीप हो रही थी, अब थोड़ी और फ्लैट हो जाएगी. यानी डिक्रीज होगा अगर गुड वन में, डिक्रीज होगा गुड वन के प्राइस में, बजट लाइन जो है पाइवट करेगी आउटवर्ड, राइटवर्ड शिफ्ट करेगी. ठीक है, शिफ्ट का मतलब शिफ्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि शिफ्ट होता तो पूरा इस तरीके से होता, बट ये थोड़ा आउटवर्ड ऐसे पाइवट कर रही है, यानी इसको कहेंगे आउटवर्ड करना, यानी पाइवट करना आउटवर्ड. ठीक है, वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम रहेगा जो कि ये है. द स्लोप ऑफ न्यू बजट लाइन विल डिक्रीज एंड इट विल बिकम फ्लैटर. ये स्टीपर थी, अभी फ्लैटर हो जाएगी, स्लोप कम हो जाएगी. ये सेम था क्योंकि प्राइस P2 में जब चेंज हुआ नहीं है, तो M1 P1 था, अब M2 P2, M upon P1, सॉरी ये P1 ही रहेगा, M upon P1, M upon P1 डैश. ठीक है, ये पहले था, अभी नया इंटरसेप्ट है, ये नया इंटरसेप्ट है. ठीक है, तो ये हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ और अब हम ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे एक्स को, बिकॉज उसका प्राइस कम हो गया. सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है. ठीक है, तो P1 अगर P1 डैश बड़ा है P1 से, तो बजट लाइन जो है चीपर हो जाएगी, इस तरीके से थोड़ी हो जाएगी. ठीक है, और इनवर्ट पाइवट करेगी, वर्टिकल इंटरसेप्ट सेम रहेगा. अगर P1 डैश छोटा है P1 से, यानी कि जो नया प्राइस है वो कम है ओल्ड प्राइस से, तो बजट लाइन थोड़ी अभी ऐसे थी, अब वो फ्लैट हो जाएगी, सही फ्लैट हो जाएगी, और ये आउटवर्ड होगा. जो हमने सीखा वो चीज लिखी. तो P1 रिप्रेजेंट करता है इनिशियल प्राइस को गुड वन के, और P1 डैश रिप्रेजेंट करता है न्यू प्राइस के. सेम केस है जैसे P1 में होगा, सेम केस है P2 में होगा. अभी हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट में चेंज हो रहा था. ठीक है, हॉरिजॉन्टल, अब क्या होगा, अब होगा वर्टिकल इंटरसेप्ट में चेंज. ठीक है, वर्टिकल इंटरसेप्ट में पहले ये था, इस तरीके से कुछ चेंज होगा. ओके गाइस, तो ये चीज हम समझ गए. अगर प्राइस जो है चेंज हुआ गुड टू का, तो भी हमने समझ गए कि वर्टिकल इंटरसेप्ट चेंज होगा. देखो वही चीज सेम है, यहाँ पे प्राइस P1 और M जो है कांस्टेंट है, और X1 की टर्म्स में निकाला गया है. ठीक है, सेम चीज, सेम थ्योरी है, पढ़ोगे सेम समझ आएगा. ठीक है, अब वही चीज है, हम इसका डायग्राम समझते हैं. देखो, अगर प्राइस जो है प्राइस बढ़ गया तो XP, ये वाली पहली इंटरसेप्ट थी. ठीक है, अब उससे कम कंज्यूम कर पाएगा गुड टू, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ चुका है. इसीलिए वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है इनवर्ड आएगा, इनवर्ड. ये सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो हम गुड वन को जैसे पहले कंज्यूम कर पाते थे उतना कंज्यूम कर पाएंगे. ठीक है, अगर हम सारा पैसा उस पर खर्च कर देते हैं. लेकिन वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है कम होगा. यही थ्योरी में भी लिखा है. ठीक है, थ्योरी आप पढ़ना, बहुत ईजी है. इसको वीडियो को पॉज करना, पढ़ना. वही सेम चीज जो X1 के साथ थी वही X2 के साथ हुई है. और अगर P2 जो है, अगर P2 जो है ज्यादा है P2 डैश जो है ज्यादा है P2 से, यानी अगर प्राइस बड़ा है, तो क्या होगा, बजट लाइन जो है फ्लैटर होगी. देखो, पहले चीपर थी थोड़ी सी, अब फ्लैटर. थोड़ा सा अगर ऐसे कर्व आएगा ना, थोड़ा सा लीटी टाइप में, तो फ्लैटर होगा. और जितना चीप होगा, जितना सीधा खड़ा होगा उसको चीप कहेंगे. तो इनवर्ट जो है पाइवट हुआ, और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट सेम है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट सेम है. सिमिलरली अगर प्राइस P2 का कम हुआ है, अब कम हुआ है, तो हम P2 को ज्यादा, यानी गुड टू को ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे, राइट. तो इसलिए इस केस में जो वर्टिकल इंटरसेप्ट अभी यहाँ था, अब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा नया, ठीक है, ये नया हमारा इंटरसेप्ट बनेगा P1 अपॉन P2 डैश. ठीक है, ये हमारा नया इंटरसेप्ट बनेगा. ये पुराना था, ये नया बनेगा. ठीक है, ये हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट नया बनेगा, और ये आउटवर्ड शिफ्ट होगा. आउटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि हम P2 को यानी X2 को ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे, बिकॉज का प्राइस कम हुआ. आई होप आपको समझ आएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा. ये सिंपल सी चीज है, हमने काफी अच्छे से समझ ली है. ठीक है, तो आई होप कि हमने ये जो हमारा बजट लाइन वाला कंसेप्ट है ना, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है. ठीक है, बजट लाइन किस तरीके से चेंज होता है, पहले तो बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, फिर बजट सेट क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स होते हैं वो समझा. ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं. ठीक है, जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे. ठीक है, हमने ये समझा, और उसके बाद हमने समझा कि अगर प्राइस में, देखो दो तरीके से बजट लाइन शिफ्ट कर सकती है. पहले तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटरसेप्ट को समझा कि वो किस तरीके से निकलता है, क्योंकि वो डिपेंड होता है हमारे मनी इनकम पे. ठीक है, और प्राइस पे. ठीक है, और दो तरीके से बजट लाइन जो है शिफ्ट हो सकती है, आउटवर्ड इनवर्ड जो भी है चेंज हो सकता है.
पहली तो है इनकम की वजह से, अगर इनकम की वजह से हो रहा है तो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, या तो आउटवर्ड शिफ्ट होगी, या लेफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट होगी, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी बेस्ड ऑन द इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी तो राइटवर्ड, और इनकम कम होगी तो लेफ्टवर्ड। सेकंड केस है प्राइस की वजह से बजट लाइन में मूवमेंट होना। मूवमेंट अलग चीज होती है जो कि एक साइड से होती है खाली। अगर प्राइस ऑफ P1 बढ़ेगा, P1 का अगर प्राइस बढ़ेगा तो वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है कम हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट जो है कम हो जाएगा। अगर P2 का प्राइस P1 का प्राइस कम होगा तो वर्ट जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो फ्लैट बढ़ जाएगा, आगे आउटवर्ड मूव होगा। सिमिलर केस है वर्टिकल इंटरसेप्ट यानी प्राइस गुड X2 के साथ। अगर उसका प्राइस जो है कम होगा, प्राइस कम होगा तो वर्टिकल इंटरसेप्ट ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ऊपर जाने का मतलब वो ज्यादा कंज्यूम कर सकता है गुड 2 को, ठीक है। और सेम केस फ्लैट और स्टीपर वाला भी कंसेप्ट में समझ लीजिए कि क्या क्या होता है उसमें। और अगर अगर प्राइस ऑफ P2 जो है गुड 2 का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है यानी इंक्रीज हो जाता है, तो वर्टिकल इंटरसेप्ट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए आप, इन्वर्ट हो जाएगा शिफ्ट, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड जो है, आई थिंक मैंने यहाँ तक समझ गए, इसके आगे कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है, हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको ना, आई होप, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे, कार्डिनल और ऑर्डिनल वाला, ठीक है, कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को आपने पूरा देखा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।